फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो किड्स क्लब। मेरा नाम केजिया जावेद है। मेरा नाम शमीना निक्सन है। और आप लोग जान गए होंगे हमारे नाम। बाय द वे मैं तुझे माफ करती हूँ। ये एकदम से किधर से आया? ये ठीक है? ठीक तो मैं नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। ओहो, आई मीन ठीक हूँ मतलब यार देख ले, पता नहीं तूने क्या कुछ मेरे बारे में शायद बोला, तो पता नहीं ना। लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ करती हूँ। हालांकि मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक्सेप्ट तो कर लेते। वैसे मुझे एक मेरी गलती बता। फ्रेंड्स, मैंने इसको कहा था कि ना मेरे साथ मैचिंग करनी है और देख लो इसने नहीं की। मतलब कितना दुख होता है ना, मुझे हुआ। ओहो, कोई बात नहीं, अगली दफ़ा ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं तुझे माफ़ करती हूँ। मैंने भी एक्सेप्ट की। तो हम लोग क्यों ना दोस्तों से उनका हाल चाल पूछ लें, है ना? आज तो पूछा ही नहीं। हाँ, आते साथ हमने माफ़ कर दिया एक दूसरे को। खैर, कैसे आप सब? मतलब छुट्टियाँ कैसी जा रही है? कैसा एंजॉय कर रहे हैं या फिर बोर हो रहे हैं? शिमी की तरफ। नहीं, मैं तो बोर नहीं हो रही, मैं तो अपनी। हम लोग भी बोर नहीं हो रहे। मतलब हम लोग तो आप लोगों को एंजॉय करने के लिए आते हैं, है ना? ज़्यादा बाद में हम भी एंजॉय कर लेते हैं। ज़्यादातर हम अपना शो देख लेते हैं या अपनी प्यारी बहन यशल की स्टोरी सुनते हैं। तो और भी है? नहीं, हमें तो भी उसकी पसंद है ना, अभी तो हमारी नज़रों में तो वही है। तो ऐसे ही मैं स्टोरीज और वगैरह वगैरह देखती रहती हूँ। इसका नहीं मुझे पता है, ये शायद बोर होती हो या कुछ करती हो। मैं कुछ भी नहीं करती। क्या लगता है क्या करती होगी? सोई रहती होगी, और क्या करती होगी? वाह वाह, क्या बात है। इतना सोती हूँ ना मैं तेरे से ज़्यादा। जब भी मैं इसको कॉल करती हूँ तब ये फ़ोन ही नहीं उठाती। शिमी सो रही है और मुझे कह रही कि मैं सोती हूँ। ओके, खैर क्यों ना फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना? क्या कहती है तुम? अपना टॉपिक ही फॉरगिवनेस है ना? बिल्कुल। तो फॉरगिवनेस क्या होता है? जो भी इसने मुझे किया वही होता है, मतलब माफ़ कर दिया। जैसे बाइबल में भी लिखा है, माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। हम दुआए रुबानी में भी पढ़ते हैं हर संडे कि जैसे हम दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं तो हमारे भी कसूर माफ़ कर, है ना केजिया? हाँ, वैसे अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग अपने बहन भाई से नाराज़ हो जाते हैं। मतलब एक टाइम के लिए नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। फिर आपका दिल करता है नहीं इसको नहीं माफ़ करना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कर ही देते हो। ज़्यादातर ऐसे होता है कि हम लोग बड़ों के साथ भी ऐसे मतलब बदतमीज़ी करते हैं, लड़ लेते हैं उनसे, ताकि फिर उसके बाद हम एक काइंड ऑफ ग्रज हमारे दिल में आ जाता है कि इसको माफ़ नहीं करना, ये ऐसा है तो वैसा है। ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। आजकल की जनरेशन में ऐसा ही होता है। मतलब ना देखा कौन बड़ा है, मतलब थोड़ा सा होता ही है, लेकिन मतलब लड़ लिया बस, फिर माफ़ भी नहीं करना। तो ये अच्छी बात नहीं, हमें माफ़ करना चाहिए, है ना? मैंने भी मेरी ना एक दफ़ा मम्मा की साथ लड़ाई हुई थी, काफ़ी बुरी हुई थी। मैंने ना उसके बाद ना अपना गुस्सा कम करने के लिए ना, मुझे कुछ नहीं ना मिल रहा, मैंने खोल ली बाइबल, वहाँ पे निकल आया कि माफ़ करो। मैंने कहा ये क्या है? क्योंकि मम्मा ने कुछ ऐसा किया था ना कि मुझे दुख, मतलब मैंने काफ़ी गुस्सा किया था, मम्मा से नाराज़ हो गई थी। तो ना उसमें ये लिखा था कि माफ़ करो। मैंने कहा चलो मम्मा को माफ़ करते। मैंने मम्मा को दी चॉकलेट्स, मतलब जो मम्मा को पसंद है, और मम्मा को कहा सॉरी मम्मा जी, आइंदा नहीं करूँगी मैं, मुझे पता अब जो करती हो वो ठीक करती हो, हमारे लिए अच्छा करती हो, लेकिन फिर भी इस दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा नहीं होगा। मम्मा ने कहा चलो कुछ नहीं होता, कर दिया। वाह, ऐसा होता है। मतलब क्या उस टाइम हमारे दिल में इतना गुस्सा आता है कि हमें खुद नहीं समझ लगती कि हम क्या कर देते हैं। इतने गुस्से में हम बदतमीजी इतनी कर जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता कि जो जिस बंदे को बोल रहे हैं उसको कैसा लग रहा होगा। हमारे वर्ड्स ऐसे कभी कभार हो ही जाता है कि निकल जाते हैं ऐसे वर्ड्स कि अगला बंदा हर्ट हो जाता है ना? और जो जिस जनरेशन में हम तो ब्लॉक कर देते हैं। हम डायरेक्ट ब्लॉक करते हैं। लड़ना क्या है? लेकिन ऐसे भी नहीं करना चाहिए, हमें माफ़ कर देना चाहिए, जैसा कि खुदा ने हमारे कसूरों को माफ़ किया। आपने सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल ठीक। तो बातें तो बहुत हो गई हैं। हाँ जी, चलते हैं, चले वर्ष की तरफ। चलो चलते हैं गाइस, आप भी हमारे साथ साथ आओ, ठीक है? हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। बाय बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है यार मैं कौन हूँ, योर मोस्ट फेवरेट केजिया। खैर, मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वर्स जो है लूक चैप्टर 6 वर्स 37। डू नॉट जज
you will not be judged. Do not condemn, you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. मतलब इससे आई नो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलो चलते हैं, शिमी के पास वेट कर रही है वो हमारा कि कब आएंगे, तो चलो बाय। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि केजिया ने बाइबल में से हमें एक वर्स कोट की, उम्मीद तो बहुत अच्छी थी, आपने पूरी वर्स कोट की। जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा भी कहा अपनी पिछली बातों में कि हमें माफ़ करना चाहिए। अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे और दुआएं करते रहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, खुदाया हमें तू ये दे, तो वो हमें नहीं मिल सकती, हमारी ब्लेसिंग्स रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे दूसरों को तो खुदा हमें कैसे हमारी चीज़ें जो ब्लेसिंग्स है वो हमें देगा। क्योंकि उसने भी कहा कि जैसे केजिया ने आप लोगों को बताया, मेरी बातों पे थोड़ा यकीन हो गया होगा। ऐसे ही हम लोग अक्सर माफ़ नहीं ना करते, फिर वो खुदा की नज़र में हम अच्छे नहीं आते। मतलब वो हमसे नाराज़ हो जाता है कि इसने मेरी सुननी तो है नहीं, क्या फ़ायदा। इसलिए वो मैं प्रोवाइड ज़रूर करता है लेकिन खुशी से नहीं करता, डिफ़िकल्टीज़ के साथ। हाँ जी। तो जैसा कि मैं अपने दोस्तों को हमेशा बताती हूँ कि मुझे स्टोरी ये पसंद है, मतलब हर एपिसोड में बताते हैं कि ये शल कितनी अच्छी स्टोरी सुनाती है, जो हम जिस वे में वो बताती है, इजी वे में बताती है, मेमोराइज हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो बताती है वो वाकई रियलिटी में होती हैं। और ऐसा तो नहीं हम कह सकते कि नहीं होती हैं, होती हैं, बिल्कुल होती हैं, मेरी खुद ज़िंदगी में अप्लाई होती हैं, तो मैं कह सकती हूँ। तो फिर अपने चलते फेवरेट सेगमेंट की तरफ। हमें पता है कि तेरा फेवरेट सेगमेंट है, तो बिना इंतज़ार करवाए चलते हैं यशल के पास और सीखते हैं कुछ नया। बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशल कामरान। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मुझे लगता है कि आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं और आप उनको सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और आप मुझे लगता है कि आप अपने दोस्तों को भी सुनाते होंगे वो स्टोरीज़। तो इसी तरीके से आज हम लोग 3 दोस्तों के बारे में बात करेंगे। एक का नाम था इब्राहिम, एक का नाम था मूसा और एक का नाम था डेविड। वो तीनों दोस्त उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी, वो बहुत खुश रहते होते थे आपस में। बट एक दिन ऐसा होता है कि इब्राहिम और मूसा की बहुत बुरी वाली लड़ाई होती है, मतलब बहुत बुरी वाली लड़ाई होती है। वो एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। उसमें इब्राहिम की ना जो टांग होती है वो टूट जाती है, तो वो बहुत मतलब उसको बहुत गुस्सा होता है कि मूसा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो बेड पे लेट जाता है, वो 1 हफ्ते तक अपने बेड से उठ नहीं पाता है और उसको बहुत दर्द होते है, वो बहुत तकलीफ़ में होता है। मूसा जो होता है वो डेविड के पास आता है और कहता है कि मेरी बर्थडे आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तू इब्राहिम को भी मेरे बर्थडे पर लेके आए। तो जो डेविड होता है वो उसकी बात सुनता है, वो कहता है अच्छा मैं बात करता हूँ, अगर वो मान गया तो मैं उसको ले आऊँगा। तो ऐसे ही वो जो डेविड होता है वो इब्राहिम के पास जाता है और कहता है कि मूसा मुझे कह रहा था कि मेरी बर्थडे आ रही है, तो तुमने मेरी बर्थडे पे आना है और इब्राहिम को भी मेरे साथ अपने साथ लेके आना है। तो वो कहता है कि इब्राहिम कहता है, वो गुस्से में आ जाता है, वो कहता है मैंने नहीं जाना उसकी बर्थडे पे, उसने मुझे गिराया था, उसकी वजह से मैं बेड पे 1 हफ्ते से उठ नहीं पाया था, तो मैंने नहीं उसकी बर्थडे पे जाना, ना उसने मेरे साथ पहले भी ऐसे ही किया था, तब मैंने उसको माफ़ कर दिया था, अब मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। तो जो डेविड होता है वो उसको समझाता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमसे अगर कोई माफ़ी मांगता है उसको 7 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ़ करो। तो उसको 70 बार, तो उसको एक दफ़ा माफ़ करना, वो तेरा दोस्त है, हम सारे दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ अगर हम एक दूसरे को नहीं माफ़ करेंगे तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो वो सोचता है कि अच्छा मैं उसको माफ़ करूँ ना करूँ, वो बाइबल में भी लिखा हुआ है। फिर उसके दिल में आता है कि खुदा भी तो हमें इतनी गलतियों के बाद माफ़ करता है अगर हम उसके पास जाते हैं। तो ऐसे ही मूसा भी तो मेरे दोस्त के पास आया ना, और वो कहता है कि मैं आऊँ। तो फिर ऐसे ही वो इब्राहिम कहता है कि मैं चलो ठीक है, मैं उसकी बर्थडे पे जाऊँगा। तो वो ये सोचता है, वो अपने दिल में सोचता है कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेता हूँ, उसके बहुत सारी तैयारियाँ करता हूँ और उसकी बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट करता हूँ। तो वो ऐसे ही जब उसकी बर्थडे आती है तो वो ऐसे ही अपने घर पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। वो बहुत अच्छी पार्टी करते हैं, वो अपने बाकी सारे दोस्तों को भी बुलाते हैं और बहुत दोबारा से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इससे सबक भी मिला होगा कि हमें चाहिए कि हम लोग अपने दोस्तों को माफ़ करें और उनके साथ सही रहें। हमारे साथ जो भी गलती करता है हमें उसको माफ़ करना चाहिए। और बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हमें 1 बार नहीं बल्कि 70 बार माफ़ करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी माफ़ किया करें और आई होप आपको ये स्टोरी सुनकर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे शो को देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। हमेशा की तरह यशल ने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी और इजी वे में समझाई थी, है ना। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मतलब शिमी सही कहती थी, लेकिन मैंने तुझे माफ़ किया। माफ़ मुझे करना चाहिए।
ठीक है ना? अच्छा, हाँ जी, आपको माफ करो। मैंने तुझे माफ किया, क्योंकि देख ऐसे ही होता है। मैं तो एग्जांपल दूं, जैसे मैं भी सही बता रही थी, तू गलत कह रही थी कि मैं हूँ गलत, लेकिन रियलिटी में भी ऐसे होता है जब हमें दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि नहीं ऐसे ही है, लेकिन हम नहीं सुनते। हम अपनी ही ईगो में रहते हैं कि नहीं हमने नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो तो सही कह रहा है। फिर हमें उसकी माफ़ी चाहिए होती है कि जो हमने बैड वर्ड उसके लिए यूज़ किए हैं, हमें माफ़ कर दे। चलो केज़ा को यकीन हो गया, ये मेरी खुशी होगी। गुड नहीं यार, अच्छी बात है ना कि मैंने तेरी बात मान ली। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करते दूसरे भी माने। है मतलब मैं नहीं मानती। ठीक नहीं कोई बात नहीं है, चलता है, थोड़ा मजाक चलता ना है ना दोस्तों। इसको ज़रा समझाओ, इसके लगता है वाकई थोड़ा हो गया। शो में मेरे साथ क्या कुछ कह रही है। अब देख, मैं तुझे माफ नहीं करना। नहीं करना। नहीं मैं तुझे माफ कर। मैंने भी आपकी माफ़ी एक्सेप्ट की। कैसे आप तो स्टोरी में तो उसने काफ़ी हमें अच्छे तरीके से बताया। कभी पर्सनल लाइफ में तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है? हर रोज होता है। ज़्यादातर लड़कियों के लिए क्या होता है, मेरे को मेरा इस्तेमाल कर लिया। हाँ, उसने मेरी लिपस्टिक वापस नहीं की, मैंने नहीं उससे बात करनी। और छोटे बच्चों में क्या होता है वैसे ज़्यादातर खाने पीने का ही होता है ना। वो मेरा टॉय लेके चला गया, उसने मेरे आई मीन क्या मतलब टॉय खाते? नहीं मेरा मतलब कि खाने का भी होता ही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के लिए ना टॉयज का होता है कि वो मेरा टॉय नहीं तो रोने लग जाना। हम भी ऐसे करते थे, लेकिन वो भी माफ करते थे। उनको पता है कि माफी क्या होती है। मामा भी उनको लेके जाती थी। तो फिर ऐसे ही हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ चले। कौन सा? वर्शिप? हाँ, ओ माय फेवरेट सेगमेंट। चलो क्यों ना चले चलो आ जाओ साथ ही। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स वर्शिप। Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive one another. This is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. 70 times 7, we should forgive one another. Brothers and sisters, loving each other, this is what we should do. Forgive one another, this is what we should do. Forgive one another, even as God has forgiven you. Yay! मुझे लगता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, है ना? चलो आगे साथ बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने वर्शिप की, उम्मीद होगी कि मज़ा आया होगा। यार उनको मज़ा क्यों नहीं आना था? क्या मतलब यार, देख इतना हम उनके फ्रेंड्स, अगर उनको मज़ा ना आता तो हमें बता सकते हैं कि हमें मज़ा भी आता है, लेकिन हमें पता है कि आप लोग नहीं बताएंगे क्योंकि आपको मज़ा आता है। मतलब यार देखो ना, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स, हम लोगों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना? बिल्कुल। इतनी अच्छी तो मेरी तेरे साथ नहीं है जितनी उनके साथ हो गई है। ये तो बिस्ती एक किस्म की होगी दोस्तों। कोई बात नहीं, हमारी अच्छी इंट्रैक्शन आप लोगों के साथ बननी चाहिए। मतलब यार देख, अभी हमारे फ्रेंड्स जो हैं वाइबिंग, मतलब वाइब आ गई होगी उनमें, ठीक है, और एनर्जी भी बूस्ट अप हो गई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ हम चलते हैं, एक आखिरी सेगमेंट रह गया है। हाँ, जो इनका फेवरेट है बहुत। बहुत फेवरेट। लेकिन मेरा फेवरेट तो वर्शिप है, उनका भी हो सकता है, नो डाउट, बट कोई ना, सबका हो सकता है। सब चीज़ें अच्छी है, सब हम आप लोगों को सिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हो ही जाता है। जैसे मुझे शिमी नहीं पसंद, मतलब मेरी फेवरेट नहीं है।
यार नहीं मजाक कर रही हूँ, मैं भी आप लोगों को हंसाने के लिए ऐसे कहती हूँ, वरना मैं तो इतनी अच्छी बच्ची मासूम सी। अब तो फर्स्ट में ही फंसती है। कोई नहीं, खैर माफ किया। मुझे लग रहा है कि ना कोई आप लोगों का इंतजार कर रहा है, कह रहे होंगे कि यार ये तो भेज नहीं रहे हमारे दोस्तों को, हम क्या ही करें। तो चलो उन लोगों का जरा ख्याल करते हुए, हाँ ख्याल रखते हुए हम उनके पास आप लोगों को भेजते हैं, और आप लोग जाएं और देखें सेकंड कह रही हूँ, लास्ट सेगमेंट। हाँ इधर उधर हो ही जाता है बंदा, लेकिन चलो मिशन के पास चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं उनसे जाके, ताकि हम लोग घर में ट्राई करें। ठीक है किसी को, ठीक है, ओके बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिशेल और मेरा नाम है हुसैना। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपको इस खूबसूरत सेगमेंट में जो कि है आर्ट और क्राफ्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि आज हम क्या बनाने लगे हैं? बताओ दोस्तों को। तो दोस्तों आज हम ये बहुत ही खूबसूरत क्लाउड बनाने लगे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस क्लाउड को, और बारिश का मौसम तो सभी को पसंद है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा क्लाउड जो कि आप लोग के बेडरूम्स को, सिटिंग रूम्स को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। चलो आओ देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चार्ट पेपर। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने चार्ट पेपर को क्लाउड की शेप में पहले ही कट करके रखा हुआ है, और उसके बाद हमें कॉटन चाहिए, कुछ स्टिकी नोट्स। मिशेल ग्लू और सीजर तो तुम बताना भूल ही गई। हाँ दोस्तों, ग्लू और सीजर तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चार्ट पेपर क्लाउड की शेप में कट करके रख लिया है, और अब आप जैसा देख सकते हैं हमारे पास कॉटन है, तो हम कॉटन की एक लेयर लेंगे और इस चार्ट पेपर के ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तो इसकी कोई शेप नहीं है, तो जैसे आपने देखा हमने पीछे चार्ट पेपर लगाया है, इसे रख के चार्ट पेपर के ऊपर हमने इसके शेप से इसे कट करना है। तो दोस्तों उसके बाद हमें ग्लू से इसे स्टिक करना है। तो दोस्तों जब तक मिशेल इसकी कटिंग कर रही है उतनी देर में आपको ये स्ट्रिप्स बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें मल्टी कलर के स्टिकी नोट्स चाहिए। हमने ये कलर चूज़ किया, अगर आपको कोई और कलर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। पहले हमने एक को इस तरह फोल्ड किया और इसी तरह दूसरे को भी किया, और इस तरह हमारी चेन बन जाएगी। दोस्तों हमारा क्लाउड बनकर रेडी है जैसे आप देख सकते हैं, और बस अब हम हुसैना को वेट कर रहे कि वो हमें एक खूबसूरत सा रेनबो बना दे और हम इसे डेकोरेट करें। तो दोस्तों अब इसकी बनाते हैं आइस। तो दोस्तों हमने मार्कर से इसकी आइस बना ली है, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइस बन चुकी है, अब हम इसे सिर्फ इसके ऊपर चिपका लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा क्लाउड बन के रेडी है, और ये कितना क्यूट लग रहा है ना। तो अब हम लोगों ने जो स्ट्रिप्स बनाई है, अब हम उसे इसके नीचे स्टेपलर कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने इन सब स्ट्रिप्स को पेस्ट करते जाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा क्लाउड बन के रेडी है, और हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए आर्ट और क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों, आई होप सो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा हमेशा की तरह, है ना? क्योंकि वो बताते इतने अच्छे तरीके से, अब वो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट भी हो गया। और वो
शिमी कहना चाह रही थी कि ना मतलब वो दोस्तों को दोस्त हमारे छोटे हैं, हम भी छोटे हैं मतलब, ठीक है, लेकिन वो जिस वे में समझाती है ना, छोटी छोटी वो है, ठीक है। शिमी अपनी ज़रा बात बीच में कर रही थी, शिमी मतलब छोटी है तो वो भी छोटी है, लेकिन नहीं शिमी ज़्यादा छोटी है। अच्छा वो है इतनी। मुझे यार आज मैं शिमी को कितना तंग किया। कोई बात नहीं, आज हमारा टॉपिक भी फॉरगिवनेस का है, तो मैंने तुझे आज माफ़ किया। जा खुश हो, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। हम डायलॉग ज़्यादा मारे हैं। मुझे पता है यू गाइस एंजॉयड, है ना? है ना? खैर इसी के साथ हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट भी ख़त्म होता है और पूरा एपिसोड ही ख़त्म होता है। आप लोग अब अपना टाइम एंजॉय करो। हाँ आपने जो करना है आप, लेकिन हाँ लड़ने से पहले माफ़ी की चीज़ सोचना है। हाँ ठीक है, ध्यान से कोई ऐसी बात ना करना ताकि अगला बंदा हर्ट और वो आपके लिए इतना बुरा भला सोचना शुरू हो जाए कि ग्रज उसके दिल में आपके लिए आ जाए। तो ये सारा एपिसोड जो था, मुझे तो इससे आज बहुत मज़ा आया। अच्छी चीज़ें थी यार, मतलब हमेशा अच्छी ही होता है, आई नो, लेकिन माफ़ी के बारे में बहुत अच्छा था आज का एपिसोड और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। खैर चलते हैं, बहुत बातें कर ली मैंने। दोस्तों इसको मैंने आज कुछ ज़्यादा ही माफ़ कर दिया ना, इसलिए इसकी बूस्ट हो गई एनर्जी, है ना? पॉइंट की बात है ना? तो देखो गई काफ़ी खुश भी है, काफ़ी बोल भी अच्छा रही है। थैंक यू तारीफ करने के लिए। आई नो आपसे अच्छा कहती है और जो कि ये मेरे से अच्छा कहती है, मतलब हम दोनों अच्छा करते हैं। खैर बहुत बातें होगी, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब के लिए हम ज़्यादा सारी बातें जमा कर लेना ताकि हम आप लोगों को एंजॉय करा सकें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।